मेनका गांधी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो बीजेपी की सांसद हैं, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, पर्यावरण संरक्षण और जीवों की सुरक्षा की लड़ाई लड़ने में आगे रहती हैं। लेकिन अब उनके आरोप ने सियासत में भूचाल ला दिया है। उनका यह आरोप एक ऐसी संस्था पर है जिसके देश और विदेश में बड़े मंदिर हैं। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। यूपी के सुल्तानपुर की बीजेपी सांसद मेनका गांधी का ये संगीन आरोप ऐसी संस्था पर है जो देश के साथ साथ विदेश में भी प्रचार प्रसार करती है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन की, जिस पर मेनका गांधी ने गायों को कसाईयों को बेचने का आरोप लगाया। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। मेनका गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे इस्कॉन पर एक और आरोप बढ़ा। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। मेनका गांधी का ये बयान 1 महीने पहले का बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस्कॉन पर कसाईयों को गाय बेचने का बेहद संगीन आरोप लगाया है, इस्कॉन के प्रवक्ता विजेंद्रानंद दास ने उनके आरोपों को निराधार बताया। अनंतपुर में जो गौशाला है, इस समय 240 ऐसी गाय हैं जो दूध नहीं देती हैं और उनकी 100 वर्ष से दबाव से हो रहा है। कुछ 60 गौशाला हैं, कानपुर में है, वृंदावन में है, तिरुपति बालाजी, बहुत जगह पे है ना। आए देखें, लेकिन ऐसे आरोप लगाना वो गलत है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, इस पर सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठा दिया है। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को उसको देखना चाहिए कि अगर उनकी ही सांसद उन्हीं के सरकार के नीचे, नाक के नीचे इतना बड़ा काम चल रहा है, और उन्होंने तो ये तक कहा कि अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है, तो मोदी जी क्यों कह रहे हैं सब चंगासी। हालांकि इस्कॉन के युधिष्ठिर गोविंदा दास ने दावा किया कि वो गायों की सेवा करते हैं। ISKCON for the last 50+ years has been a pioneer around the world in promoting cow protection. ISKCON has been taking care of them in many instances where the cows have been injured or abandoned or sick and left on the streets. We take them in and we care for them. इस्कॉन, जिसे हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, बड़े पैमाने पर समाज में आध्यात्मिक ज्ञान और श्री कृष्णा का प्रचार प्रसार करता है। इस्कॉन का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है। स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में अमेरिका में इस्कॉन की स्थापना की थी। दुनिया का पहला इस्कॉन मंदिर 13 जुलाई 1966 को न्यूयॉर्क में बना था। भारत में सबसे पहले इस्कॉन मंदिर की स्थापना 1975 में वृंदावन में की गई थी। देश विदेश में अब तक इस्कॉन के 400 से ज्यादा मंदिरों की स्थापना हो चुकी है। देश विदेश में लाखों लोग इस्कॉन संस्था के साथ जुड़े हैं। इस्कॉन संस्था पूरे विश्व में भगवान कृष्ण के संदेश को पहुंचाने का काम करती है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस्कॉन के सदस्य करते क्या हैं? इसके लिए समझना जरूरी है कि इस्कॉन के सदस्य अपने घरों और मंदिरों में भक्ति योग का अभ्यास करते हैं। सेमिनार, फेस्टिवल, पब्लिक जप और साहित्य वितरण के जरिए कृष्ण चेतना को बढ़ावा देते हैं। स्कूल, कॉलेज, इको विलेज, फ्री फूड जैसा काम भी देखते हैं। इस्कॉन जगह जगह गौशालाएं भी चलाता है। इस्कॉन का मानना है कि गाय की रक्षा करना सबसे बड़ा काम है। इस्कॉन को लेकर कई विवाद भी जुड़े। इसी साल इस्कॉन ने अपने पुजारी अमोघ लीला दास पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा इस पर धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश करने का भी आरोप लगा था। और बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने नया आरोप लगाकर इस्कॉन को फिर से चर्चा में ला दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।